हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जो परीक्षा वाणी का 5वां अध्याय था उसका सेकंड भाग नहीं आया था, तो मैं सेकंड भाग लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको देख लेनी है क्लास। आज क्लास बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आजकल क्लास नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, और जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो वो जो क्विज बनानी है तो उस मूवी में बाद बनाऊँगा जब तबीयत थोड़ा सा सही हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 41वां। 40 तक इसमें कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज 41 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें है 41वां क्वेश्चन है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, भावकुंड रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कौन से ताल में की गई थी? ये की गई थी आपकी सुरवदी ताल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। किस ताल को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रूपकुंड को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन कुंड चमोली ज़िले में स्थित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कुंड चमोली में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्वती कुंड। पार्वती कुंड चमोली में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है निर्मित? ये किया जा रहा है आपका भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? कौन सा प्रयाग है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो किस नदी का संगम होता है? ये होता है आपका मंदाकिनी नदी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, इसकी है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली नदी। ठीक है, शारदा नदी, काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है, लेकिन ये नेपाल में कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिहरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? कौन सा युग्म है जो गलत है? वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, देवरिया ताल टिहरी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर गलत है और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? किस नदी के ऊपर ये प्रस्तावित है पंचेश्वर बांध? ये आपको याद रखना है, काली नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? कौन सी है? यह है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली नदी। नेक्स्ट है आपका, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये होता है आपका जौल जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। किससे है ये चाल खाल का संबंध? यह है आपका जल संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका रूपकुंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा नदी, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? किस नदी का संगम होता है? तो ये आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल को भाई बहन वाला ताल भी कहा जाता है? कौन से ताल को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका महासर ताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58वां, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है आपका पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? किस ताल को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चौराबाड़ी ताल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि फाजखंडी ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड की कौन सी झील है? वो है आपकी नौकुचिया
ताल। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है आपका गंगा नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका सास और बहू, यानी कि सास कहा जाता है आपका भागीरथी नदी को, और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियाँ युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु गंगा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा धौली पूर्व वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है? ये आपका नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म सुमेलित करने हैं इसमें, तो इसका हम पहले देख लेते हैं जिसका किस में सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि सभी ये सुमेलित हैं। ठीक है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, मिलम पिथौरागढ़ में है, सतोथल चमोली में है। ठीक है, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है, तो इसमें कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, गलत है। ठीक है, विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट है आपका कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागेश्वर में ये स्थित है। नेक्स्ट है आपका गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट है आपका नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होना चाहिए। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा है सबसे बड़ा ग्लेशियर? ये आपका गंगोत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है ये बाल गंगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिलंगना नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ये क्वेश्चन पहले आबकारी में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हल्द्वानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ये है आपका चंपावत। नेक्स्ट है लदिया सहायक नदी है, किसकी है ये सहायक नदी लदिया? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा काली नदी का संगम न उद्गम है, कहाँ से है इसका उद्गम? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलम ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। सुंदरढूंगा हिमानी बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागीरथी नदी से इसका संबंध है। नेक्स्ट है आपका खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो कहाँ है इसका उद्गम स्थान? तो यह है आपका भिलंगना नदी का उद्गम स्थान खतलिंग ग्लेशियर है। ठीक है, खतलिंग हिमनद। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आती होगी। तो ऐसे ही ये क्लास बढ़ती रहेगी। अभी 5 अध्याय जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 6ठा अध्याय आएगा इसका। ठीक है, और परीक्षा वाणी का जो 1 लाइनर वाली क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ। ठीक है, और जो महेश गणवाल वाली है जीएस वाली उसको भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।